Dear students, today we are going to start the derivation for motion in a magnetic field. When the charge is moving in a magnetic field, what will happen when the motion of a charged particle is perpendicular to the direction of the magnetic field? What will happen when the charged particle is not perpendicular nor parallel? It is making an angle theta. Okay, and one more condition, that motion of a charged particle is along the direction of the magnetic field. So yesterday we have seen rules to find out the direction of the force, magnetic force. We have seen the right hand palm rule, Fleming's left hand rule that we have seen, and also we have seen F is equal to BIL sin theta, force due to a current carrying conductor. This we have completed, and also we have seen when the force will be maximum, when the force will be minimum. Now today we have to start with the concept. We have to start with the 4.3. We will start 4.3, which is motion in a magnetic field. What this 4.3 is there? Motion in a magnetic field. So to study this motion in a magnetic field, first of all, what we have to consider, that the charged particle is moving in a magnetic field. So when the charged particle is moving in a magnetic field, we have to assume two things. We have to assume. First of all, we have to assume that the magnetic field is uniform. इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, हर जगह पे एक ही मैग्नेटिक फील्ड है, कम ज़्यादा नहीं है. इट इज़ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज देयर. फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट. सेकेंड थिंग इज दैट ऑलवेज द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर डाउनवर्ड द प्लेन ऑफ द पेपर. मतलब कैसे है कि इफ़ सपोज आई से दैट दिस इज़ द प्लेन ऑफ द पेपर, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये कंसिडर कर रहे हैं, ये एज्यूम्शन के लिए. हमारा एज्यूम्शन क्या है? दो एज्यूम्शंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म. सेकेंड थिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर डाउन द प्लेन ऑफ द पेपर. ओके, और डाउन रहेगा तो हमको मालूम है इट इज़ डिनोटेड बाय लाइक दिस. मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ डिनोटेड बाय लाइक दिस. अगर अपवर्ड रहेगा तो इट इज़ डिनोटेड बाय लाइक दिस. ओके, ये किसके लिए है? अपवर्ड के लिए. और ये किसके लिए है? डाउनवर्ड के लिए. क्रॉस है तो इट इज़ कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर. तो ये दो कंडीशन हमको कंसिडर करना है जब हम मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड अगर हम कंसिडर कर रहे हैं. तो वी हैव टू अज्यूम टू थिंग्स. द फर्स्ट थिंग इज दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. सेकेंड थिंग इज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर डाउन द प्लेन ऑफ द पेपर. क्लियर हो गया? अब क्या है, अभी जो मोशन है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इनिशियल डायरेक्शन ऑफ बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. इट डिपेंड्स अपॉन द initial direction of V and B. What is B? Magnetic field. What is V? Velocity of the charged particle. Okay, it depends upon the initial angle. इन दोनों के बीच में इनिशियल एंगल कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स है वो किस तरह लगेगा, तो किस तरह से मोशन होगा. अगेन लिसन हियर दिस, अंडरस्टैंड कर लो इसको सिंपल वे में. हमें किसी भी चार्ज पार्टिकल का मोशन पढ़ाई करना है इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मोशन जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी. सेकेंड थिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड. इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है
वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है. सपोज वेलोसिटी इज दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन. सो ये कौन सा एंगल बन रहा है इसमें, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बन रहा है. ओके, व्हेन दे आर V and B both are parallel, then theta is equal to 0. ये फर्स्ट कंडीशन है. सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन when V is perpendicular to B, means velocity of the particle is perpendicular to the B. क्लियर हो गया. और तीसरा कंडीशन क्या है, V and B is making an angle theta other than 90 degree, other than 0 degree and other than 180 degree. तो ये तीन केसेस हैं जिसके बेसिस के ऊपर आज का स्टडी हमारा डिपेंड है. तो आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड. एंड व्हेन वी स्टडी इन द मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट assumption what we have to do, that magnetic field is uniform. Second assumption, second thing we have to understand that magnetic field is perpendicular downward to the plane of the paper. ओके, ये दो assumptions हमको कंसिडर रख के ये डेरिवेशंस करना है. समझ में आ गया. पहला assumption ये है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जो हम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये डायग्राम, ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है. और अगर इस तरह से फिगर निकालेंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है. तो अभी हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अभी मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल कैन बी डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ इट इज एंटरिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड. अगर V और B के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो थीटा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा. मीन्स एंगल 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, V और B दोनों पैरेलल है. दूसरा है इफ़ V इज़ परपेंडिकुलर टू B, मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट विल बी द मोशन. एंड तीसरा V एंड B आर मेकिंग एन एंगल थीटा अदर देन 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. तो ये तीन कंडीशंस हमको देखना है. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, in the first condition, when motion of the charged particle is along the direction of the magnetic field, means when theta is equal to 0. When theta is equal to 0, at that particular time, already we know the formula F is equal to BIL sin theta. तो थीटा का वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, साइन 0 इज 0, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 होगा. फोर्स 0 होगा तो क्या होगा, उसके ऊपर वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा. सो इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. मतलब फर्स्ट कंडीशन के केस में इफ़ V इज पैरेलल टू B, देन द मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल is straight line. Motion of a charged particle is what, straight line. Why it is straight line, have you understood? It will be straight line because force is 0. Since force is 0, the charged particle will not experience any force, so it will move in a straight line. ये फर्स्ट कंडीशन के लिए है. सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ V इज परपेंडिकुलर टू B. If V is what? If V is perpendicular to B, then what will happen? मतलब V is perpendicular to B, मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री. If theta is 90 degree, then what will happen? The motion of the charged particle is perpendicular to the direction of magnetic field. मतलब अगर चार्ज पार्टिकल, if we suppose that this is the uniform magnetic field with downward direction, and if there is a positive charge,
तो क्या होगा, द चार्ज पार्टिकल विच इज प्रेजेंट हियर will start moving in this direction, because what will happen, the motion of the charged particle is perpendicular to the direction of the magnetic field. The charge will follow a circular path. चार्ज क्या होगा, ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू करेगा. किस केस में, यहाँ पर वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है. If this is the plus charge, then the force will be perpendicular towards the center of the circular path. So, and the velocity is what? This is the velocity. The velocity is tangential to the circle. तो क्या हो जाएगा, when theta is v is perpendicular to b, then theta is 90 degree, means the charge particle will start moving in a circular orbit. कौन से ऑर्बिट में घूमना शुरू करेगा वो, सर्कुलर ऑर्बिट में. अब ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना शुरू करेगा तो क्या होगा, why this will move in a circular orbit, then the force will be, a centripetal force will be created which will be acting towards the center. So that centripetal force will be equal to the magnetic field. क्लियर हो गया, ये है आपका सेकेंड कंडीशन. अब थर्ड कंडीशन क्या है, V and B is making an angle theta. It should not be 90 degree, it should not be 0 degree, it should not be 180 degree. Means theta is in between 0 and 90 degree. मतलब थीटा का जो वैल्यू है वो किसके बीच में है, 0 और 90 के बीच में रहेगा. तब क्या होगा, द वेलोसिटी वेक्टर विल हैव टू कंपोनेंट. वेलोसिटी वेक्टर को क्या हो जाएगा, दो कंपोनेंट आ जाएंगे. वन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड अनदर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो वेलोसिटी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. सो वन विल बी परपेंडिकुलर, वन विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, v cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, v sin थीटा. सो वेलोसिटी कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा. सो once again see here, if V and B are making an angle theta, then there will be two component, one is along the perpendicular direction, another is along the direction of the magnetic field. Direction of magnetic field is taken as V cos theta, perpendicular to the magnetic field is taken as V sin theta. So what will happen to the charged particle, the charged particle will start moving in a हेलिकल मोशन. कौन सा मोशन आ जाएगा, इसको कौन सा बोलते हैं, हेलिकल मोशन इट इज कॉल्ड. दिस चार्ज पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन ए हेलिकल मोशन. दिस मोशन इज कॉल्ड हेलिकल मोशन. ये कब होगा, जब V एंड B, बिटवीन V एंड B देयर इज एन एंगल थीटा. तो ये मोशन क्या हो जाएगा, हेलिकल मोशन होगा. क्लियर हो गया. तो फिर से और एक बार समझ लो इसको. मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द 4.3 सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. थर्ड चैप्टर टॉपिक स्टार्ट कर दिया हमने आज. इसमें क्या कंसिडर करना है हमको, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कंसिडर करना है दैट there are two assumptions we have to take. First is that the magnetic field is uniform and magnetic field is perpendicular down to the plane of the paper. पहले केस में क्या होगा, थीटा अगर 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन.
सेकेंड केस में 90 डिग्री है तो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल विल बी इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, एंड तीसरे केस में इट विल बी मूविंग इन ए हेलिकल मोशन। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे